हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत और अभिनंदन है। यूपीएससी ज्ञानदायिनी के चैनल पर आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करिए। ये घटना सार का अगला वीडियो होगा। एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है और ये छोटे छोटे से वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले करंट अफेयर के लिए। चलिए बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहली बात यहाँ लिखी गई है, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने आज पहले से ही बड़ा कर रखा है। कहा गया पूर्वोत्तर, जब भी पूर्वोत्तर राज्यों को पहली बार, देखिए तो पहली बार की बात है कि तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। ऊपर से पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है तो किसको मिली है? मेघालय को मिली है। ठीक है, मेघालय को पहली बार पूर्वोत्तर भारतों में से 7 सिस्टर यहाँ पर रहती हैं, 7 सिस्टर। ठीक है, इन्हीं को 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ पर किसको पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है तो वो कौन है? तो मेघालय। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रसारित किया गया है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आपसे पूछ सकता है कि पहला कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो पहला कौन सा था? तो गिरनार था। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात वाला है, बट आप फिर भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है कि वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहां की? राजस्थान की सरकार ने। कहां की? राजस्थान। राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। अगला है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। ठीक है, तो पुरुषोत्तम रूपाला, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। सागर परिक्रमा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि सागर परिक्रमा किस राज्य पर शुरू हुआ या उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक में। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला कहा गया एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो हमारे नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो इसको। 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 100% ये प्रश्न आने वाला है, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। पेपर आउट हो सकता है ना, मतलब ये क्वेश्चन आउट हो सकता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया? हरिद्वार में। हरिद्वार और उत्तराखंड में आयुर्वेद वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तो कहां पर है? हरिद्वार में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। अगला है पक्का एक इस तरह की जो इंडेक्स होते हैं, इस तरह के एक इंडेक्स आता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों में भारत किस रैंक पर रहा? तो 126 रहा। कितना? 126वीं रैंक रही। आप 11 कन्यादान इसमें कम कर सकते हो तो आ जाएगा। ठीक है ना, आप जितने हैं टोटल उसमें से 11 कन्यादान कम कर सकते हो। भारत की, देखिए कहा गया है बार काउंसिलिंग में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पद्मा लक्ष्मी जी बनी है। ठीक है, क्योंकि पहली महिला ट्रांस महिला वकील बनी है, तो कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी जी है। अगला है भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो आप इतना याद रखेंगे कि जेफरी बाबा नहीं है, बाबा। ठीक है, जेफरी बाबा श्रीलंका और भारत के बीच में 75 साल की राजनीतिक संबंधों के लिए कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जिसको कहा जाता है कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और किसने किया है? तो हमारे PM साहब ने किया है। तो पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, अनुराग शर्मा जी को कोषाध्यक्ष चुने गए, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा गया चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? हरिद्वार। मैंने कहा ना,
आयुर्वेद से संबंधित कुछ भी आएगा तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तो हरिद्वार ही हुआ था। ठीक है, चलिए, विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है, नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व मतलब पूरी दुनिया के दूसरे शहरों मतलब दूसरे स्थान पर है, सबसे दूषित शहरों की सूची में नई दिल्ली। ठीक है, ये याद कर सकते हो आप कि राष्ट्रपति हमारे जो द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है, तो INS द्रोणाचार्य, देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अगला कहा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है। तो आपसे यही पूछ सकता है कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य शामिल हैं। इनके अलावा आपसे मध्य प्रदेश भी यहाँ रख सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में मध्य प्रदेश भी पड़ता है। ठीक है, तो याद रखें, हिमाचल और फिर इधर आएंगे तो राजस्थान, फिर उधर जाएंगे तो मध्य प्रदेश, उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। DRDO द्वारा बंगलुरु में सिर्फ इतना याद, तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया, तो विदेशी पावर टैंक ऑफ शाफ्ट का किया गया है। ठीक है, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, अगला कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका ने तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने, तो कौन? रमेश सिलार जी बने। कौन बने? रमेश सिलार जी सबसे आगे हैं। ठीक है, अंडर 21 ग्रुप में तेजी से तैरने वाले, तो कहां पर? तलई मन्नार और तमिलनाडु के धनुषकोडी से पाक जलडमरू मध्य के बीच की बात है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो कांगड़ा को की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? आइए इधर चलते हैं और आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलोगे ना तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए भी समझ में आता रहेगा। चलिए, अगला है कि देखिए जरूरी प्रश्न है, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कहा गया है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जो कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया 23 फरवरी 2023 में राज्य के चेलंगपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया, तो कहां पर? तमिलनाडु से। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु से। अगला देखिएगा, कहा गया है कि कौन राज्य अधंता, याद रखिए, अधंता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इंपॉर्टेंट है राजस्थान। ठीक है, अगली बात कही गई कि जारी विश्व के 145 देशों ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो चौथी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चौथी है। अगला प्रश्न है, कहा गया जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है, जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी होगा? तो DRDO द्वारा। ठीक है ना, तो आप इसको इंपॉर्टेंट बना सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म उद्देश्य है तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। ठीक है, या बस पढ़ लीजिएगा। कहा गया है कि कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो चेन्नई में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन फरवरी 2023 के किस शहर में किया गया? तो मुंबई के कुल्ला बस में किया गया है। कुल्ला बस डिपो है, वहां पर शुरू किया है। ठीक है, तो कुल्ला कॉम्प्लेक्स के बीच, तो कहाँ किस शहर में? तो मुंबई में।
ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे क्योंकि मध्य प्रदेश से बात है। चलिए अगला कहा गया जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस 2023 के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तराखंड को। पिछली बार उत्तर प्रदेश को मिला था, इस बार उत्तराखंड को। ये कहा गया है कि जो अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। तो नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अगला है कि आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि समितियां एक आती करेंसी रिलेटेड। तो दीपक वर्मा जी को। तो किससे संबंधित है? तो जानवरों के स्थानांतरण या आयात की निगरानी के लिए एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे दीपक वर्मा जी को, ठीक है। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो केरल। जो हमारी ऋग्वेद है वो पांडुलिपि से ही सबसे पहले लिखी गई थी। ये भी आप बात को याद रखिएगा, मैंने इसीलिए मेंशन कर रखा है। ताड़ के मतलब पांडुलिपि का पहला ताड़ के पत्ते से ही ये लिखा, ताड़ के पत्ते पर ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। अगला देखेंगे विंटोज वाहनों के या विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आप कहेंगे राजस्थान, ठीक है। इस तरह कार्य सिर्फ राजस्थान ही करता है। हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरल, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना। तो साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है किसने? तेलंगाना ने। अगला है कि IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुधारी रोधी अणु की खोज की है? तो IITR और ये नंबर 000693। तो आप इसको 369 जोड़ के भी कर सकते, या 3 का 2 6 होता है और 3 का 3 9 होता है, ठीक है ना। मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा है तो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे देख सकते हो। अगले पेज की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ने में वो लगेगा, बाकी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। और मैंने आप सभी को रोग पढ़ा है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो होता है, तो देखिए इस तरह के कुछ टारगेट आपको एक पक्का पूछा जाता है, कब तक समाप्त करने की बात कही गई। भारत का पहला पक्का आने वाला प्रश्न है कि जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहा गया सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है? तो सुरेखा यादव जी। कौन है? सुरेखा यादव जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है, सुरेखा यादव जी, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। और फाइलेरिया को कब तक समाप्त करना है? तो 2027 तक, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया जलवायु परिवर्तन में महिला की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो श्रेया जी को, श्रेया घोड़वाल जी को,
ठीक है, घोड़वाद जी को, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आ गया है, दुनिया के सबसे लंबे 1507 फीट मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो कौन है? श्री देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला हो चुका है। अभी तक आप सभी लोग गोरखपुर जानते थे, अब दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म हो चुका है। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो 110% एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है। 110% दिखने वाला एग्जाम में प्रश्न है। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, आईआईटी धारवाड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न हो सकता है। कहा गया क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लगा सकते हैं, क्वाड की बात है क्योंकि हमारा भारत भी उसमें शामिल है। सिविल 20 या C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए अगला कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में। 20वें संस्करण की थीम थी किसके? तो आप कहेंगे बाय एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइड हेल्थ केयर, ठीक है। सारी बात किसी नेक्स्ट जनरेशन और हेल्थ केयर की बात की गई है, तो याद कर सकते हो। कहा गया है वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च को भारत की यात्रा किए थे, भारत की सरकारी यात्रा पर आए थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं। राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ टकोटा विमान का अनावरण किया गया? तो भुवनेश्वर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कहा हाँ ये पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छोत्सव को शुरू किया है, ठीक है ना। तो किसने शुरू किया है? तो आप कहेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है, तो ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? कई बार भारतीय छात्रों के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहां पर? उत्तराखंड में है। आई होप, क्योंकि मुझे वहां पर थोड़ा कम दिख रहा है ना, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। एक सेकंड बस, मैं थोड़ा सा बुक ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहां पर होगा? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में होगा, ठीक है ना। अगला है आप सभी के बीच में, चलिए हाँ अगला है 10% आरक्षण। कहा गया है, देखिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो किसने किया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने किया है, ठीक है ना। किसने किया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने किया है। कहां पर चला गया? अच्छा इधर वाला चल रहा है, ओके चलिए हम दूसरे पेज पे खोज रहे थे ना। अगला है कि 10 बॉर्डर सिक्योरिटी। अगला है उस मेट्रो प्रणाली का नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन चुकी है। तो कोच्चि मेट्रो। कौन सी है? कोच्चि मेट्रो पहली बन चुकी है, याद रखिएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है आपके लिए। पेज नंबर 5 चल रहा है आप सभी के बीच में। अगला प्रश्न है, कहा गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगला कहा गया कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंड स्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है? तो आप कहेंगे कहां पर है? रुद्रपुर और टिहरी। रुद्रपुर और टिहरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो है कि संघाई सहयोग संगठन या SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 18वीं बैठक किए हैं, तो कहां पर किए? नई दिल्ली में किए, ठीक है।
अगला कहा गया कि यहाँ पर देश की पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया तो बेंगलुरु कर्नाटक में। तो पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपका क्या इंपॉर्टेंट होता जाता है। कहा गया है कि मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। ये पूछ सकता है कि वोट फेस्ट 2023 या वोट फेस्ट किससे संबंधित है, तो मतदाताओं को जागरूक या शिक्षित करने के लिए संबंधित है, ठीक है ना, चुनाव आयोग ने शुरू किया है। अगला है कि कहा गया है कि यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आयुष्मान खुराना जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले, इंपॉर्टेंट आ गया, पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है और आपके हरियाणा में भी है, ठीक है ना, याद रखेंगे, अपना वाला गोरखपुर नहीं लगा दीजिएगा। कहा गया मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा को मंजूरी दी गई? 21। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। अगला है कि स्विस फार्म एक्यू एयर द्वारा 2023 में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 8वीं रैंकिंग है, ठीक है ना, 8वीं है। अब इतने देखिएगा। कहा गया गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पर आधारित शिव श्रेष्ठी थीम पार्क का उद्घाटन रखा है, तो पुणे। भाई महाराष्ट्र की बात है तो पुणे ही होगा। कहा गया राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की गई उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई, तो 129 प्रजातियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए, आपके प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है ना। 20-20, 22-22 मिनट का ही ये वीडियो रहेगा। हैदराबाद स्थित हुआ स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और क्या है रोबोट, उसके बाद क्या है रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया, तो स्वयं रोबोटिक होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया, तो मैत्री पाइपलाइन है। क्या मैत्री पाइपलाइन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है, तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा। किस संस्कृत मंत्रालय द्वारा? कहा गया हेनले पासपोर्ट में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो 85वीं में है। कौन सी? 85वीं रैंक है, याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट 2023 में। अगला है कि G20 प्रतिभाओं और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन, तो फ्लावर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है ना, फ्लावर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। ये रहे आप आज की करंट अफेयर, और आप सभी लोग इसका PDF ले सकते हो या आप इसको पढ़ सकते हो, नोट भी कर सकते हो या आप सुन सकते हो, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली, कुछ सूचकांक लेकर आएंगे और कुछ रैंकिंग के प्रश्न करा देंगे अगली। मैंने जैसे कहा कुछ दिवस आते हैं, कुछ सूचकांक आते हैं, कुछ समितियां आती, तो सारे आपको एक एक करके मिलते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।